So yeah, we had posted a story in the morning. Today is World Menstrual Hygiene Day, Yeah, and my guest tonight, or for the evening, is yeah, I my am very here. yeah, she's my very good friend, a go-to person for every topic. And today the topic is menstrual hygiene. So we are going to start a very healthy discussion on this topic today. Hopefully you'll like it. So, Ms. Chandramani, we all face this phenomena of periods, you know, what you call Mhm. menstruation. It's actually a biological process, right? You know, Yeah. every month your uterus sheds a fixed amount of blood, and in the Mhm. form of either clots or something, and it's a biological process. You know, your body is designed to perform this process, but still Mhm. there are a lot of instead of accepting this process as a very normal process, people have certain taboos and certain ideologies about it, which are actually very baseless. So I want you to tell the audience what are these myths that are existing in the society, and you know how to counter them. I'll start with a question, like there is a myth that women are not allowed to go out during their periods. What do you think about Mhm. एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से अबाउट दिस इज कि ये अभी मतलब चेंज हो चुका है, बहुत लेवल तक चेंज हो चुका है। बट अभी भी हम लोग बात करें रूरल एरिया के, वहां पे ये चीज आपको मिल जाएगी दैट आपको पीरियड्स के ड्यूरिंग आपको बोला जाता है स्टे इन योर होम, डोंट गो आउट। या इवन अगर हम कुछ पहले टाइम की कुछ और टाइम की बात करें तो विलेजेस में एक टाइप का इस तरीके से ये टैबू था कि लाइक इफ अ वुमन इज ऑन हर पीरियड तो उसको मतलब देख नहीं सकते हैं, मेन कैन नॉट टच हर। तो एक्चुअली हम बात करें जो हमारा कल्चर जहाँ से हमने ये चीज सुनी है ना, वहां पे इट वाज बिकॉज कि होता क्या था, बहुत पहले के टाइम पे, बहुत ज्यादा पहले की हम बात करें तो वी लिव इन द वर्ल्ड फुल ऑफ एनिमल्स। लाइक हमारे जहाँ पे हम लोग रहते थे वहां पे बहुत ज्यादा फॉरेस्ट होते थे आसपास, ठीक है। तो होता क्या था कि जो हम लोग ह्यूमन तो हम इजीली मतलब ब्लड को सेंस नहीं कर पाते हैं, बट एनिमल्स के अंदर दे हैव दैट सेंस ना, तो वो ब्लड को बहुत दूर से सेंस कर पाते हैं। तो द रीजन बिहाइंड दिस कि ड्यूरिंग पीरियड यू शुड नॉट गेट आउट ऑफ योर मतलब गो समवेयर। द रीजन बिहाइंड दिस कि टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दोज एनिमल्स। बिकॉज अगर आप जाओगे और वहां पे हंटिंग वगैरह बहुत ज्यादा होती थी उस टाइम पे, तो उस चीज से प्रोटेक्ट करने के लिए ये चीज थी, ना कि मतलब कोई टॉर्चर करने के लिए या फिर इस तरीके से बोलते हैं ना कि लाइक आई हर्ड समटाइम्स, लाइक बहुत पहले मैंने सुना था, पीपल यूज टू से, द ओल्ड वुमेन यूज टू से कि पीरियड्स में किसी को देखना नहीं चाहिए, किसी लड़की को देखना नहीं चाहिए, नहीं तो अपशगुन टाइप हो जाएगा। तो वो चीज बिल्कुल नहीं है। द रीजन बिहाइंड वॉज कि टू प्रोटेक्ट देम फ्रॉम दोज एनिमल्स, दैट्स इट। Just to interrupt you, actually I haven't started the recording for our live. I forgot to start. Let me just do it. Are you able to see any option, because I'm not able to see to say एंड में anything? आता है वो मे बी। ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारा अच्छा खासा नहीं नहीं, वो वैसे एंड ना में हो. आता है डाउन। Okay. So I'm giving you the responsibility to save it then. वो Okay. आपको आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट।
Yeah. So, continuing further, there is one more myth about periods, that one should not touch food, and especially pickle and these kind of items. So, what do you think about this? एक्चुअली ये बहुत ज्यादा है हमारे, मतलब हम लोग हर कोई सुनता है ये चीज कि ड्यूरिंग द पीरियड यू शुड नॉट एंटर इन किचन और शुड नॉट कुक फूड. देयर इज अ रीजन बिहाइंड इट. मतलब अगर इसको जिस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है, लाइक एक तरीके से अनटचेबिलिटी वाली फील आने लग जाती है कि वी कैन नॉट टच फूड बिकॉज वी विल कंटेमिनेट दैम, या फिर वी आर लाइक इम्प्योर एट दैट मोमेंट. इट्स टू मच, लाइक इस तरीके से ही प्रेजेंट किया जाता है, यू आर इम्प्योर ड्यूरिंग योर मेंस्ट्रुएशन, सो यू शुड नॉट टच इट. द रीजन बिहाइंड इज कि मतलब होता क्या है कि लाइक हैव यू एवर हर्ड दिस कि लाइक बहुत गर्मी होती है उस टाइम पे आप घर में सुनते होंगे कि खाने को जल्दी से रेफ्रिजरेटर में रख दो, फ्रिज में रख दो, नहीं तो बहुत ज्यादा गर्मी है वो खराब हो जाएगा. ये चीज हम लोग हर कोई सुनता है. सर्दी में ये चीज नहीं होती. होता क्या है, क्यों खराब हो जाता है गर्मी के अंदर? होता यही है कि मतलब अगर हमारा जो टेम्परेचर है वो वार्म है तो वो बैक्टीरियल जो एक्टिविटीज होती है उसको बहुत ज्यादा इंक्रीज कर देता है. इन समर द बैक्टीरियल एक्टिविटीज इंसान ऑन इट्स पीक. ठीक है, तो व्हेन जब वो बैक्टीरिया आपके फूड के कांटेक्ट में आता है इट गेट कंटामिनेटेड. द सेम थिंग इज विद फीमेल बॉडी. ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन होता क्या है कि बेसिकली मेंस्ट्रुएशन इज व्हाट इज द प्रोसेस बिहाइंड इट. आप ब्लीड करना स्टार्ट करते हो तो होता क्या है कि जो आपका यूट्रस होता है उसके जो वॉल्स होते हैं दे स्टार्ट शेडिंग, राइट? तो होता क्या है एट दैट सेम टाइम अब हमारी जो बॉडी होती है दैट स्टार्ट क्रिएटिंग एंड डेवलपिंग शेडिंग, सॉरी, लाइनिंग फॉर द यूट्रस वॉल, जिससे कि वो नेक्स्ट टाइम के लिए हम उस एग को कंसीव कर पाए. तो होता क्या है कि जब हम वो कर रहे होते हैं तो बॉडी इज वर्किंग एट दैट सेम मोमेंट. जब हम लोग ब्लीड कर रहे हैं उसी टाइम पे हमारी बॉडी इज वर्किंग, तो फॉर दैट इट नीड एनर्जी. तो होता क्या है कि हीट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ एनर्जी ना, तो हमारी बॉडी उस टाइम पे बहुत ज्यादा हीट प्रोड्यूस करती है. वैसे भी फीमेल की जो बॉडी होती है उसके अंदर हीट बहुत ज्यादा होती है. इट्स अ बायोलॉजिकल. तो होता क्या है कि हम बहुत ज्यादा हीट उस टाइम पे प्रोड्यूस कर रहे होते हैं. इवन अगर आप नोटिस करोगे ना तो आपका जो बॉडी टेम्परेचर होता है ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन आपका वो हाई होगा एज कंपैरेटिवली आपके नॉर्मल डेज में. तो वही चीज होती है कि यार आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस कर रही है एंड यू विल कम इन कांटेक्ट विद द फूड, तो वही होगा, बैक्टीरिया इंक्रीज होता है और बैक्टीरियल एक्टिविटीज इंक्रीज होगी तो इट विल कंटामिनेट योर फूड. बट इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि दैट फूड को टच करना इज लाइक उस टच किए हुए फूड को हम खा नहीं सकते, ऐसा कुछ नहीं है. और बेसिकली ये चीज जो ये कंटामिनेशन वाली चीज होती है वो बेसिकली ये जो प्रिजर्व फूड्स होते हैं उनके लिए होता है. वहां पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज्यादा होता है और बैक्टीरियल इन्फेक्शन उनकी वजह से फूड कंटामिनेट होता है. इट्स नॉट लाइक कि हमारे पास कोई सुपर नेचुरल पावर्स आ जाती है या फिर लाइक हम लोग इम्प्योर हो जाते हैं या कुछ ऐसा. मतलब इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है इसको हमारे कल्चर में. तो ऐसा कुछ नहीं होता कि हम किसी को टच कर देंगे तो वो चीज खराब हो जाएगी, वो कंटामिनेट हो जाएगी. इतनी सुपर पावर्स नहीं आती. इट्स अ नॉर्मल साइंटिफिक थिंग. इसको इस तरीके से नहीं प्रेजेंट करना चाहिए. Exactly, so very well explained. And what will you say about the fact that women are not allowed to enter temples? Like the इतनी जगह तो ऐसा पूरा बोर्ड ही होता है कि you don't have to enter the temples. Women are prohibited to enter the temples. They actually use the word prohibit. So कितना deep rooted है हमारे mindset में? What do you want to say about this? देखो, पहली बात तो टेम्पल जहाँ जाता है वहां पे पहली बात तो वो बहुत डिबेटेड वाला टॉपिक हो जाता है. बट आई वांट टू से कि मतलब यार एक चीज सोचो कि हमने ये चीज किससे सुनी. हमने ये चीज कि टेम्पल में नहीं जाना चाहिए, इट्स टू मच, ये हर जगह है. हमने ये किस चीज किससे सुनी? हमारे पेरेंट्स से. हमारे पेरेंट्स ने सुना उनके पेरेंट्स से. मतलब ये बहुत टाइम से हमारे साथ है, बहुत टाइम से हम लोगों के साथ आ रहा है. तो अगर हम बात करें जहां से ये स्टार्ट हुआ था, जहां पे ये रूल या बफे, My हाँ, तो English होता doctor. क्या था. It's good. तो होता क्या था उस टाइम पे, जो हमारे जो ऋषि मुनि थे ना जिनके लिए हम बात करें, या जो उस टाइम के पीपल थे, देवर लाइक फुल ऑफ नॉलेज. उनके पास इतना ज्यादा नॉलेज होता था और वो बहुत साइंटिफिक थे, बहुत ज्यादा साइंटिफिक थे. उनके रिसर्च फील्ड में बहुत वो थे. तो होता क्या था, उनके जो रीजंस थे ना टेम्पल बनाने के, इसको मतलब ऐसा समझो कि टेम्पल में ऐसा क्या है कि हम लोग टेम्पल में नहीं जा सकते, हम घर में तो रह लेते हैं, टेम्पल में क्यों नहीं जाते. तो होता क्या था, इसके पीछे रीजन ये था कि जो
उस टाइम के लोग थे, उन्होंने किसी किसी पर्टिकुलर प्लेस पे टेम्पल बनाए थे। जो हमारी अर्थ है वहां पे कुछ कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे मतलब एनर्जी, जो वहां से जो एनर्जी निकल रही होती है, जो एनर्जी पॉइंट होता है वहां पे, वो बहुत एक्सट्रीम होता है, बहुत ज्यादा एनर्जी होता है ना। आप लोग कभी कभी किसी प्लेस पे जाते हो, वहां पे आपको खुद से डल फील होने लग जाता है, बिकॉज वहां पे एनर्जी कम होती है। कहीं पे आप जाते हो, हम्म। तो ऐसे ऐसे कुछ पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे एनर्जी मतलब बहुत अपनी पीक पे होती है। तो टू प्रिवेंट दैट, अगर उसको मतलब ऐसे ही ओपन छोड़ दिया जाएगा तो इट कैन कॉज डिस्ट्रक्शंस। टू अवॉइड दैट, टू प्रिवेंट अस फ्रॉम दैट, तो वहां पे इस चीज को मतलब वहां पे एक स्टोन को लगा दिया जाता था, या कॉपर कॉपर प्लेट को वहां पे लगाया जाता था, और उसके ऊपर स्टैचू बनाते थे हम लोग भगवान जी का, ठीक है, जो मूर्तियां हम बोलते हैं, और हम उनकी पूजा करते थे। तो द रीजन बिहाइंड इज कि वो जो एनर्जी होती है वो एक पूरी बैलेंस्ड हो जाए, ठीक है, इसलिए हम वहां पे टेम्पल्स बनाते थे। ऐसा नहीं होता था कि जैसे आज हर हर एक स्ट्रीट पे आपको टेम्पल मिल जाएगा, वो कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस पे ही होते थे टेम्पल्स। तो उसके पीछे ये रीजन था। फिर वही बात आती है कि उस एनर्जी को बैलेंस रखने के लिए, मतलब हम लोग इवन, अगर आप ये फैक्ट सोचो कि लाइक हमको बोला जाता है कि हम लोग टेम्पल्स में बिना नहाए क्यों नहीं जाते हैं, या फिर हम बोलते हैं कि भगवान जी की, अगर आपको पता होगा, भगवान जी की जो हम लोग पूजा करते हैं उसमें हम लोग उनको दही से और दूध से, इन सारी चीजों से नहलाते हैं। व्हाई आई एम टेलिंग इज दिस, वो हम इसलिए करते हैं क्योंकि वो जो एनर्जी है उस टाइम पे उसको बैलेंस्ड रखने के लिए, जो एनर्जी है उसको हम बैलेंस्ड रखे, जिससे कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, एक डायरेक्शन में रखे। तो वही चीज होती है कि व्हेन अ वुमन इज ऑन हर पीरियड्स, उसके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होती है, उसकी बॉडी बहुत ज्यादा हीटेड होती है। तो वही रीजन था कि टू नॉट, मतलब नॉट अलाउ देम टू टच एंड टू गो इन टेम्पल वाज कि वो ऑलरेडी बैलेंस्ड है वहां पे, एंड इफ शी विल टच इट, तो एनर्जी फ्लो होती है ना, वी नो दिस कॉन्सेप्ट, एनर्जी फ्लो कॉन्सेप्ट वी नो। इफ विल टच अ बॉडी, इफ हम किसी ऑब्जेक्ट को वो करेंगे तो हमारी एनर्जी फ्लो होती है। तो यही रीजन था उसके पीछे कि मतलब आप टेम्पल्स में इसलिए मत जाइए क्योंकि वहां पे बहुत ज्यादा एनर्जी, वो डिसबैलेंस हो जाएगी, ये रीजन था। बट इसको इस तरीके से प्रेजेंट करना कि इट्स अ सिंफुल एक्ट, इवन बहुत लोग बोलते हैं कि अरे इस टाइम पे भगवान के वहां नहीं जाना चाहिए तो पाप हो जाता है, इट्स अ सिंफुल एक्ट, या फिर इसको इवन बोलते हैं कि आप उस टाइम पे इम्प्योर है, इस तरीके से बोलते हैं कि ह्यूमन इज इम्प्योर एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम। ऐसे थोड़ी ना होता है, ये क्या हो गया, इट्स अ बायोलॉजिकल प्रोसेस, ये सबके साथ होता है। आप इम्प्योर कैसे हो गए? जो ब्लड हमारी बीन्स में जा रहा है, जो ब्लड हमारे पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, वही तो ब्लड वी आर ब्लीडिंग, आई मीन वी आर रिलीजिंग, तो वो इम्प्योर कहाँ से हो गया? तो ये फैक्ट था, दिस वाज द रीजन। Yeah, so very well explained because the stigma needs to be broken. So we have talked a lot about myths and all. There is one more myth that on your periods you should not bath because it बात, leads to in infertility and all these things. So बात एंड इनफर्टिलिटी, yeah, how are these two things related? Do you find any relevance in this? नहीं, देयर इज नथिंग, कोई रिलेवेंस नहीं है इसमें, कुछ रिलेवेंट नहीं है, इट्स रियली अ मिथ। वो जो सारी चीजें जिनके लिए हम बोलते हैं उनका रीजन है, उनका साइंटिफिक रीजन है, तो उनको उस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए, बट इट्स अ टोटली मिथ। इसका कोई रीजन नहीं है। इवन मतलब आई हर्ड समवेयर, लाइक इवन ऐसा भी माना जाता है, नॉट इन आवर इंडिया, मे बी नॉट इन राजस्थान, बट कहीं पे इस तरीके से बोला जाता है कि इफ यू विल टच प्लांट्स दे विल डाई। आई मीन सीरियसली इतनी लेवल पे उसको लिया हुआ है, मतलब ऐसा क्या हो गया, मतलब ऐसा क्या हो गया, हमें कोई बता दो कि ऐसा क्या हो गया, हम अगर ब्रीथ कर रहे हैं तो, कि मतलब इफ विल टच तो हम लोग मतलब प्लांट्स की जान ले लेंगे। दीज आर मिथ्स, इनका कोई रीजन नहीं है, इनका कोई सेंस नहीं है। These are very deep-rooted myths, which needs to be explained well as you did it today. So yeah, एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से ना कि पहले पहले जो टाइम था, जो पहले की हम बात करते हैं, जहाँ से ये मिथ्स आए हैं, जहाँ से ये मतलब कैरी ऑन हुए हैं, उस टाइम पे लोग सिर्फ यही लैंग्वेज समझते थे, व्हाट इज पाप, व्हाट इज पुण्य, व्हाट इज भगवान, व्हाट इज सैटन, है ना, यही लैंग्वेज समझते थे। तो उनको उस लैंग्वेज में समझाया गया था, उन्होंने उसको इंटरप्रेट करके बहुत डिफरेंट तरीके से ले लिया, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट इन सब के पीछे एक रीजन है, और वो उन लोगों को भी पता था, तभी तो ये मिथ्स बने ना, ऐसे थोड़ी ना, कोई टॉर्चर थोड़ी ना करना चाहता है वुमेन को। तो ना, जब
अब उस चीज को, उस टाइम इज चेंज, तो अब उस चीज को उस तरीके से एक्सेप्ट करना चाहिए ना। इट्स टू ओपन, हम सब इसके बारे में जानते हैं, तो इंस्टेड ऑफ सेइंग लाइक यार यार आप इम्प्योर हो या ये, जस्ट टेल हर कि ये रीजन है, दैट्स व्हाई यू शुड नॉट टच इट, दैट्स No, व्हाई यू I शुड think नॉट we गो need इट। people aware about it, to be aware about it. Because there are हम्म girls कि ये process start होता है at some age of 13 or 14, right? And हम्म कितनी बार ऐसा होता है कि या तो mothers ही नहीं बताती हैं अपनी girls को, अपनी daughters हम्म को. There is so much of silence and shame, and they find pride in the silence and shame. और जब फिर उसे पता ही नहीं होता है कि उसके खुद के साथ क्या हो रहा है, एंड व्हेन इट हैपेंस फॉर द फर्स्ट टाइम, व्हेन यू कॉल मेनार्क, जब आपका फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, then that girl feels suffocated because she's not aware about what is happening to her body. So like हम्म there a lot needs to be improved. And like if we talk about the current condition of India or the world in specific in general, इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को काफी जरूरत है इम्प्रूव करने की. Because what बिल्कुल है। people say is कि pandemic है already, so pandemic is already a very big problem, and there are a lot of diseases that need to be combated. और उसके बाद how are you, why do you need to pay heed to ये periods वाला issue? It's a very nominal issue, इसको डिस्कस करने की जरूरत ही क्या है, इसमें है ही क्या? बट दिस इज सच अ बेसलेस थिंग कि ऐसा तो नहीं है ना कि इट्स पैंडेमिक नॉट स्टार्ट हो नॉर्मल। तो इट विल पुट अ स्टॉप ऑन पीरियड्स. पीरियड्स एंड पैंडेमिक आर नॉट डिपेंडेंट ऑन ईच अदर. Periods will be there whether a pandemic is there or not. So at इस टाइम पे तो और ज्यादा हेल्थ कंडीशंस डिस्ट्रॉय हो रही हैं, और ज्यादा हेल्थ कंडीशंस पे इतना स्टेक है. उसके बाद तो हम्म यू हैव टू टेक मोर केयर अबाउट दिस इशू. इफ आई टॉक अबाउट डब्ल्यू एच ओ का 70% हेल्थ स्टाफ जो है वो वुमेन्स का है. मिले हाँ। But yeah, so the staff which is there, उन्हें पीपीई किट, we all know, हमें एक मास्क पहनने में इतना suffocation होता है, we all feel so damn irritated. And these women, they have to work for hours and hours उस मास्क, उस पूरी पीपीई किट को पहन के. एंड देयर इज अ स्पेसिफिक मेथड जिसके थ्रू हम डिजाइन कर सकते हैं पीपीई किट्स को इस वे में कि वो थोड़ा ईज आउट करे जब women is हम्म on a, you know there are countries which give you the एक मैटरनिटी लीव मिलती है जैसे कुछ कंट्रीज में, वैसे ही पीरियड को लेके भी लीव मिलती है इन सम कंट्रीज. बट सी द डाइवर्स थिंग्स की एक जगह तो आपको इस चीज के लिए लीव मिल रही है फॉर दोस 5-6 days की यू आर ऑन पीरियड, सो you mentally need this. हम्म Just a second. Yeah, so you mentally need this, but in an organization such as WHO, जहाँ पर हेल्थ का वो एक पायनियर है, वहां पर आप ऐसी कंडीशंस हैं कि दे आर नॉट गेटिंग एडिक्वेट हेल्थ फैसिलिटीज. हम विलेजेस की बात करें तो विलेजेस में देर आर नो टॉयलेट्स, राइट? द women, they don't ask for toilets before getting married. If they know that उनके spouse, उनके हस्बैंड्स के घर में प्रॉपर डेफिकेशन फैसिलिटीज नहीं है, स्टिल दे डोंट आस्क फॉर इट, एंड दे आर ओके विद द फैक्ट कि if they have to go out and open to defecate, and that is ओपन actually एरिया। yeah, and that is actually a great threat to your health in specific, your internal health, because all your body parts are exposed to that environment जहाँ पर your vagina is exposed. Everything is you know uh, creating a very big health factor, a risk of infection, and people are avoiding it like as if it is nothing. So हाँ this needs to be gathered very well. एंड विलेजेस में ये होता है कि जो विलेजेस का जो हमारा रूरल पॉपुलेशन है, उनको अवेयरनेस भी नहीं होती है, अवेयरनेस के साथ साथ एक्सेस भी नहीं होता है टू द फैसिलिटीज, और उन्हें पता नहीं होता है कि हाउ टू यूज, वेयर टू यूज, व्हेन टू यूज, एंड हाउ कैन वी गेट दिस. तो एक्सेस नहीं होता. एंड अभी पैंडेमिक के टाइम में काफी लोगों का जॉब छिन चुका है, लाइवलीहुड छिन चुका है, तो उनके लिए दे स्ट्रगलिंग बिटवीन लाइफ एंड डेथ जस्ट टू गेट द 2 वक्त की रोटी. तो वहां पर दे कांट अफोर्ड टू बाय अ होल लॉट ऑफ सैनिटरी पैड्स की फॉर देयर वाइफ्स, फॉर देयर गर्ल्स, हाँ हाँ सिस्टर्स. सो वहां पर वी नीड टू क्रिएट दैट माइंडसेट कि कुछ ऐसा किया जाए कि दे गेट दैट अवेयरनेस की
गवर्नमेंट ने काफी सारे ये लॉन्च करे हुए हैं कि the NGOs and everything, but they are not working in coordination, I feel. Because हम्म तो होता है कोई ऑर्डर भी पास हुआ, कोई बिल भी निकला ना। स्मृति ईरानी लास्ट ईयर पैंडेमिक जब स्टार्ट ही हुआ था, शी गेव द स्टेटमेंट कि जो आपके सैनिटरी पैड्स हैं उनको टैक्स फ्री कर देना चाहिए, उन पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए, इट शुड बी एसेंशियल कमोडिटी. But nobody हम्म took it forward. So there are ideas, there are people who want to do, but coordination nahi hai. So because that's why we say India is India for a reason. So हम्म this is one thing that I strongly feel about. And there is one more thing that in such a place like India, जहाँ पर your video has paused. I think our video has paused. Chandramani, your video has paused. Extremely sorry Yeah, for the interruption. It got disconnected. it's fine. Hmm. Very fine. Yeah, so where was I? Yeah, About the conditions in the villages and all. So yeah, like this population makes a very big amount of the total population of India. So अभी hmm ऐसा बोला जाता है कि पैंडेमिक एक बहुत बड़ा थ्रेट है, which is obviously a threat. People are losing their lives and everything. But what hmm happens is कि हमने इसको as an excuse बना लिया है to ignore other diseases or other casualties that can happen. Because this hmm era poverty which you say कि लोगों को access नहीं है, लोगों को awareness नहीं है, ये कोई छोटी चीज नहीं है. This needs to be catered well. Because हाँ एग्जैक्टली आपकी पॉपुलेशन का इतना बड़ा पार्ट है वो, तो यू शुड टेक केयर ऑफ देयर सैनिटेशंस एंड एवरीथिंग. बिकॉज एक कंट्री का जो ग्रोथ रेट है वो उसके हेल्थ रेट पे भी डिपेंड करता है. हाँ सो बिल्कुल होता है बिल्कुल होता है एंड व्हाट आई फील है कि सोशियो इकोनॉमिक या पॉलिटिकल लेवल पे इसको कितना भी टारगेट कर लिया जाए, जब तक साइकोलॉजिकली टारगेट नहीं किया जाएगा इस टॉपिक को, हम्म थिंग्स विल नॉट वर्क आउट. सो हाँ स्पेशली अगर हम वहाँ की बात करें ना विलेज साइड की अगर हम बात करें लाइक यू आर मेंशनिंग अबाउट ना बहुत ऑफ द विलेज रूरल साइड की हम बात करें तो वहाँ के अगर हम लोग मतलब इवन वो देखेंगे ना तो वहाँ का जो कंडीशन है एक तो पहली बात तो मिथ्स उनको रोक देता है वहां पे मतलब मिथ्स इतना ज्यादा है कि ये चीज वो लोग बिलीव करते हैं कि दे आर इम्प्योर मतलब इस टाइम पे इवन पता होता क्या है देयर वाज अ सर्वे आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ दैट एनजीओ उन्होंने 2014 में ये सर्वे किया था और अकॉर्डिंग टू दैट आई डोंट नो थाउजेंड ऑफ गर्ल्स जस्ट ड्रॉप आउट फ्रॉम द स्कूल जस्ट बिकॉज व्हेन दे स्टार्ट ब्लीडिंग आई मीन कैन यू जस्ट इमेजिन आप एजुकेशन रोक दे रहे हो जस्ट बिकॉज शी स्टार्टेड ब्लीडिंग तो ये तो मतलब बहुत अलग लेवल का इशू बनाया हुआ है इसको बहुत अलग लेवल का इशू बनाया इट्स बायोलॉजिकल थिंग और अगर हम बात अनहाइजीनिक की बात कर रहे हैं ना like जो डिजीजेस और इनकी बात कर रहे हैं तो वहां पे मतलब अगर हम लोग बात करें कि रूरल एरिया में कंपैरेटिवली ये ज्यादा होता है अर्बन के कंपेयर में अगर हम करें तो वहां पे जो व्यूमेन हु आर मतलब यूजिंग दीज डर्टी क्लोथ्स रैग्स एंड ऑल इवन दे लाइक मिसबिलीव करके इवन वो लोग एशेस को यूज करते हैं काउडंग्स को यूज करते हैं जस्ट टू दैट इज सो डिकम्पोज दैट ब्लड मतलब सिर्फ टॉयलेट्स वगैरह की लैक नहीं है वो लोग मतलब उस चीज को पता नहीं क्या सोच के बैठे हुए हैं और जो वो ब्लड होता है जिसमें इतने ज्यादा मतलब हार्मोन्स रिलीज होते हैं इतने ज्यादा बैक्टीरिया होते हैं उसको डंप कर रहे हैं एक ओपन एरिया में जस्ट अंडर द सैंड और द एश दे आर यूजिंग इट आई मीन सीरियसली वो कितना वो क्या है वो उसका कोई मतलब भी है तो यही बात है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस ही नहीं है इन चीजों को लेके इनके जो टैबूज है उन्हीं को बिलीव किया जा रहा है और मतलब एक अवेयरनेस एक जो आप बोल रहे हो ना कि लाइक कुछ करना चाहिए सबसे पहले तो एक अवेयरनेस आनी चाहिए इवन ये इस चीज की भी अवेयरनेस नहीं है इसको इतना
पहले क्लब के लेवल पे अवेयरनेस आनी चाहिए। लाइक एज यू सेड कि एजुकेशन बंद करवा देते हैं, घर पे बिठा देते हैं आफ्टर अ गर्ल स्टार्ट्स ब्लीडिंग। You one day you told me, or I guess in the starting of the session you mentioned that Kerala या साउथ की जो states हैं वहाँ पर considered a matter of great pride, वहाँ एक celebration sort of a thing there. So I would like you to हाँ elaborate about it. You told me once and it was very interesting. yes हम्म एक्चुअली मतलब मेरी एक फ्रेंड है, शी इज फ्रॉम साउथ इंडिया। तो उससे आई हर्ड कि मतलब जो गर्ल स्टार्ट ब्लीडिंग फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम ना, जब उसका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है तो वहां पे साउथ इंडियन साइड में एक सेरेमनी होती है, दैट्स अ हिंदू सेरेमनी एंड दैट्स कॉल्ड ऋतु शुद्धि। वो उस मतलब व्हेन अ गर्ल स्टार्ट ब्लीडिंग ना, उसको एक सेलिब्रेशन की तरह लेते हैं, उसको एक फंक्शन की तरह लेते हैं, उसको एक सेलिब्रेट करते हैं वो लोग। तो उसमें होता क्या है कि मतलब वो लोग पूरे इनविटेशंस वगैरह देते हैं अपनी फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, सबको बुलाते हैं। और मतलब वहां पे बहुत सारे मतलब बहुत अच्छा खासा इवेंट चल रहा होता है, एक बहुत अच्छा फंक्शन चल रहा होता है, बहुत सारे गिफ्ट्स लेके आ रहे होते हैं। और मतलब कैन यू जस्ट इमेजिन, मतलब गर्ल व्हेन स्टार्ट ब्लीडिंग, और हमारे साइड का हम लोग देखें तो यहाँ पे तो एक डिस्कम्फर्ट हो जाता है। और वहां पे व्हेन शी इज एंटरिंग इनटू अ womanhood, we can say she is entering in a new phase ना, तो उसको इतना कंफर्ट किया जा रहा है, तो डेफिनेटली शी विल फील ब्लेस्ड ना। जो बोला जाता है कि इट्स अ ब्लेसिंग, लाइफ डिपेंड्स ऑन इट, ये बोला जाता है, वहां पे उसको एक्चुअली माना जाता है। मतलब वहां पे आई वाज रियली शॉक टू हियर दिस अबाउट, मतलब कि यार इस चीज के लिए तुम्हारे वहां पे मतलब एक प्रॉपर सेलिब्रेशन हो रहा है इस चीज को, मतलब। और पता है वहां पे उसकी वर्शिप की जाती है और इसको पुण्य माना जाता है कि व्हेन शी स्टार्टेड ना, तो उसको एक पुण्य की तरह माना जाता है। और वो जो पूरी सेरेमनी होती है, एट द एंड ऑफ दैट सेरेमनी, मतलब पहले तो उसकी बहुत अच्छे से केयर की जाती है ड्यूरिंग होल दैट मतलब 5 to 6 days। और जब उसका एंड ये होता है लाइक व्हेन शी स्टॉप ब्लीडिंग, देन उसको प्रॉपर तरीके से उसको मतलब तैयार किया जाता है, उसको मतलब प्रॉपर तरीके से उसको साड़ी वगैरह पहनाई जाती है और एक बहुत रिच बात उसे दिया जाता है। उसमें मतलब उनको दूध से, केसर से, हल्दी से, उपटन से, कैन यू जस्ट इमेजिन कितना मतलब How हाउ sexy, ब्यूटीफुल दैट how कल्चर इज sexy. सीरियसली। और ऑन द अदर हैंड यहाँ पे वी आर जस्ट नॉट, आई मीन वी डू नॉट इवन टॉक अबाउट इट ओपनली ना। हम लोग Yeah, ऐसे बिल्कुल शेम शेम yeah. टाइप, Code सीक्रेट टाइप word रखते हैं। तो वो कोड वर्ड एग्जैक्टली yeah. स्कूल टाइम में ये चीज हर कोई फेस करता है एज अ गर्ल, हमारे साइड तो बहुत है ये। तो Exactly. And वो then exactly, and I'm down, you know, I'm down. This is what they डाउन mean to समझ जाना, I'm down. So this is- दे डोंट इवन कॉल इट पीरियड और मेंस्ट्रुएशन, कुछ नहीं बोलते हैं। सब लोगों का एक पर्टिकुलर वर्ड होता है, दे टॉक इन अ कोड लैंग्वेज। व्हाई वी आर टॉकिंग इन अ कोड लैंग्वेज? इसको इतना हाइप क्यों बनाया हुआ है इस चीज की? व्हाट इज रॉन्ग इन इट? हम लोग लाइक एक बात बताओ यार, हम लोग मतलब व्हेन वी पी, डू वी मतलब उसके लिए हमने कोई सीक्रेट नेम रखा हुआ है? इट्स ऑल्सो बायोलॉजिकल प्रोसेस ना। हम नॉर्मली बोलते हैं यार आई एम गोइंग फॉर पी, दैट्स इट। देन व्हाट इज, फिर पीरियड्स के लिए इतना इस टाइप का एनवायरनमेंट क्यों? I'm saying the psychology needs to be targeted of people. So like we have talked a lot about, yeah, नहीं, you what I want can. to say, it should be accepted like a, it's a normal biological process। जैसे हमारे हेयर ग्रोथ होते हैं, हमारे नेल्स ग्रोथ होते हैं, हम वी व्हाट वी से वी गो फॉर पीइंग एंड ऑल, हम पानी पीते हैं, सारी चीजें बायोलॉजिकल है, सारी चीजें हमारी बॉडी की नीड है। सेम चीज है यार, बायोलॉजिकल प्रोसेस है, सबके साथ होता है। इसमें शेम वाली क्या बात है? इसको नॉर्मल तरीके से बात करना चाहिए ना, वो चीज है। Exactly. तो यार दिस इज ना कि वही है कि लोगों की साइकोलॉजी को चेंज करने में बहुत मेहनत है। लाइक साइकोलॉजी की बात करें तो साइकोलॉजी एक गर्ल की भी काफी अप्स एंड डाउन से जाती है व्हाइल शी इज ऑन दिस, व्हाइल शी इज ऑन हर पीरियड्स फॉर दोस 5-6 days। इट्स लाइक हम्म एक रोलर कोस्टर राइड होती है। सो मूड what do you think your own mood swings and those unrealistic cravings? Like particularly if I talk about me, I crave for chocolates very badly. Like I can just go on chocolates and chocolates that time. So it's, and those mood swings की कभी बहुत आपको बहुत ही ज्यादा खुशी हो रही है, you feel like dancing, and the very next moment you feel like okay what is happening, you find negativity हर चीज में, हर छोटी छोटी बातों पे गुस्सा आ जाता है, but people have created a hype out of it। ये है तो why does this happen? What do you think about it? इट्स ऑल्सो बायोलॉजिकल प्रोसेस। होता Yeah. क्या है, जब आप मतलब पीरियड्स पे जा रहे होते हो, उससे इवन 5 to 6 days पहले से आपके हार्मोन्स रिलीज होने लग जाते हैं। वी कॉल इट पीएसडी, है ना।
तो उसी की वजह से होता है। होता क्या है, उसमें आपके फिजिकल इफेक्ट्स भी चेंज हो रहे होते हैं, आपकी बॉडी पे फिजिकल इफेक्ट्स भी होते हैं और आपके मेंटली इफेक्ट्स भी होते हैं, इमोशनल इफेक्ट्स भी होता है। तो वही होता है कि आप हार्मोन्स रिलीज कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पे आपके हार्मोनल जो बैलेंस होता है वो थोड़ा डिस्टर्ब्ड रहता है। तो इट हैपेंस कि मतलब आपको इरिटेशन होने लगती है उस टाइम पे, आप मतलब बहुत क्लमजी फीलिंग आती है उस टाइम पे, और बहुत, और इवन ना वो जो चेंज होते हैं, हार्मोन्स जो चेंज होते हैं, वो एक सेकंड मतलब इस तरीके से बोल सकते हैं, वो जो चेंज है वो आपके अंदर वो सारी चीजें प्रोड्यूस कर रहा है। तो लाइक आप मतलब इट्स अ नॉर्मल थिंग कि आप एक टाइम पे आप गुस्सा कर सकते हो, एक टाइम पे आपको मतलब इवन कोई बात भी नहीं होगी ना, उस पर भी आपको बहुत बुरी लग रही होगी, बहुत इरिटेशन हो रही होगी। इट्स अ नॉर्मल थिंग। वही हम बोलते हैं ना कि जैसे हम लोग बुखार में हैं या तो उसके साथ कुछ कुछ चीजें हैं, लाइक बुखार में तो हमें बॉडी हमारी हीटेड होगी, तो इट्स ऑल्सो अ सिम्टम कि मतलब इट हैपेंस। आपके एक बार But आपके even पीरियड्स ओवर हो जाएंगे, अगर if you are improving, so it will be accompanied by all these things. तो ये एक हम हम्म उसको चीज की तरह नहीं लेते हैं ना, हमने उसको अलग ही उसमें वो ना एक फ्रेम में रख दिया कि ये चीज तो इस चीज के साथ जो भी चीज एसोसिएटेड है वो उसका हमें उसको क्रिएट करना ही है। हम्म एंड नॉट इवन हम्म बॉयज गर्ल्स, इवन गर्ल्स खुद ही ये चीज क्रिएट करती हैं। बिल्कुल ये करती है। राइट टू और एवरीथिंग। और एक्चुअली अगर बात करें ना, व्हाट आई सी ना, मतलब मैं जो देखती हूँ ना, उस इवन सोशल मीडिया पे भी हम देखते हैं, तो इस चीज को, मूड स्विंग्स को इतना एक्सट्रीम लेवल पे बनाया हुआ है। इवन कई बार तो मैंने ये चीजें सुनी है कि आई एम ऑन माई पीरियड सो आई कैन स्लैप एनीबॉडी। इस टाइप मतलब इवन इन जोक्स इस तरीके से इस चीज को प्रमोट किया जा रहा है कि आई एम ऑन माई पीरियड्स। यार इतना पागल कोई नहीं होता है ठीक है, कि इतना पागल कोई नहीं होता, इतनी भी नहीं होता है कि इतना कुछ नहीं होता कि आप पागल नहीं हो जाते हो कि आप किसी को थप्पड़ ही रख दोगे और फिर बोल दोगे कि आई एम ऑन माई पीरियड्स। बट हाँ, ये रियलिटी कि आपको बहुत सारे, आपको इमोशनल, आप बहुत इमोशनल फील कर सकते हो उस टाइम पे, आप बहुत ज्यादा गुस्सा आपको आ सकता है, इरिटेशन हो सकती है। तो इट्स अ नॉर्मल थिंग, इतनी हाइप भी नहीं बना के रखनी चाहिए इसको। एक्चुअली अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो ये है लाइक हमारी बहुत क्रेविंग्स होती है उस टाइम पे एंड या क्रेविंग्स आई गॉट टू रियलाइज दिस फ्रॉम क्रेविंग्स। ऐसा होता है कितने लोगों को कि वो जो पेन होता है उस टाइम पे दिस हम्म टेंड सबसाइड द पेन, कि हमें पेन नहीं फील करना, वी वांट टू स्टे हैप्पी एंड ऑल दैट, सो दे हम्म start taking pills or painkillers and all that. So don't you think that is affecting your body like anything? Just indirectly एग्जैक्टली। एक प्रोसेस है वो, हाँ उस वही बात होती है ना। प्रोसेस गोइंग अगेंस्ट नेचर इन अ वे। हम्म और हम कब तक पिल्स ले लेंगे, वो वाला एक सेंस भी आ जाता है ना कि बिकॉज यू आर ब्लीडिंग एवरी मंथ। तो आप मतलब अगर आप पिल्स बहुत एक्सेसिव अमाउंट में ले रहे हो तो डेफिनेटली वो आपकी बॉडी पे साइड इफेक्ट्स होते हैं। बट इस जगह एक और चीज होती है कि लाइक इफ यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन ना, मतलब कईयों के डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे होता है। इफ यू आर गोइंग विद लॉट ऑफ पेन ना, तो यू कैन कंसल्ट अ डॉक्टर, और वहां से वो आपको मतलब हाँ उसके बेसिकली, अकॉर्डिंग जो वो प्रिस्क्राइब कर रहे हैं वो आप मेडिसिन आप फिर भी करो, बट खुद से मतलब इस तरीके से नहीं लेना चाहिए, और अवॉइड करना चाहिए जितना आप कर सको। बिकॉज ये हर महीने होना है तो why, हाँ, कब तक आप यू कैन सर्वाइव ऑन पिल्स? हम्म दिस इज हम्म and other than pills, so what kind of hacks do you use, or if you don't use them also, do you know what kind of hacks जो हम अपनी ऑडियंस को बता सके कि हम्म these are DIY hacks? आई नो मैनी हैक्स बट आई डोंट यूज एनी ठीक है। Okay, हाँ please बट आई कैन elaborate. शेयर, आई कैन शेयर। एक तो यही होता है फॉर द क्रैम्प्स, आपको उस टाइम पे बहुत ज्यादा क्रैम्प्स आ रहे होते हैं। एक अगर मैं फूड की बात करूँ तो पीरियड्स के टाइम पे आपको मतलब जिसमें सॉल्टी फूड्स जो होते हैं या फिर फ्राइड फूड्स होते हैं उनसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए, उनको थोड़ा अवॉइड करना चाहिए। बिकॉज होता क्या है, उसकी वजह से ना आपकी बॉडी में ब्लॉटिंग होने लगती है और उसकी वजह से आपके क्रैम्प्स ना और बढ़ सकते हैं, तो वो आपके लिए बहुत पेनफुल बन सकता है। तो एक ये चीज होती है, इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए, हम कॉमन लाइफ में रख सकते हैं। सेकंड कि अगर आपको बहुत ज्यादा क्रैम्प्स हो रहे हैं, इंस्टीड ऑफ गोइंग विद पिल्स, लाइक अगर आप पिल्स के बिना अगर कुछ करना चाहते हो तो आप हल्दी का दूध ले सकते हो। आप मतलब वार्म, थोड़ा सा उसको वार्म करो, उसमें हल्दी डालो, उसको आप पियोगे तो आपके क्रैम्प्स ना बहुत ज्यादा रिड्यूस हो जाएंगे। इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड, ठीक है, ये मैंने भी ट्राई किया है ये। एक ये चीज होती है। एंड द सेकंड थिंग विच आई वांट टू हाईलाइट ना, देयर इज अ थिंग, लाइक एक तो हो गया कि आप लाइक नैपकिन्स वगैरह यूज ही नहीं कर रहे हो, बट एक और बहुत मेजर इशू है कि आप उन नैपकिन्स को डिस्पोज सही से नहीं करते हो। ये तो हम हर कोई फेस करता है, इवन गर्ल्स, गर्ल्स टॉयलेट की हम बात करें, वहां पे आपको दिख जाएगा वो कॉलेज का होगा, डिस्पोजिंग वाली। या हम्म हम्म। बहुत पैथेटिक ये मतलब कंडीशन। बहुत गलत,
ज्यादा गलत है। आप मतलब उसमें बहुत ज्यादा हार्मोन्स होते हैं और बहुत ज्यादा बैक्टीरियाज होते हैं, आप उनको डिस्पोज सही से नहीं कर रहे हो, दैट्स अ वेरी 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 डेंजरस थिंग। इट शुड बी चेंज। ये खुद के अंदर एक चेंज लाना चाहिए, हर गर्ल को ये चेंज लेके आना चाहिए। एंड व्हाट आई वांट, एक और चीज है कि विच शुड बी टेकन केयर ऑफ, मतलब वो जो हाइजीन की हम बात करते हैं, सिर्फ नैपकिन यूज कर लेना इज नॉट इनफ। सिर्फ नैपकिन यूज कर लेना इज नॉट इनफ। आपको उसको रेगुलर टाइम पे चेंज करना चाहिए। यहाँ पे बहुत लोग लैक करते हैं और उसकी वजह से बहुत ज्यादा आपको मतलब यूरिन इन्फेक्शन और बहुत सारे इन्फेक्शन होने का डर होता है। तो आपको जो नैपकिन होते हैं उनको एक रेगुलर इंटरवल पे टाइम पे चेंज करना चाहिए। मेरे को नहीं पता ये कितने लोग जानते हैं कितने नहीं जानते, बट अगर ये कोई नहीं जानता ना तो दे शुड टेक केयर ऑफ इट। लाइक 4 to 5 इंटरवल में आपको यूज कर लेना चाहिए। इवन इफ यू आर नॉट ब्लीडिंग टू मच, एक होता है ना कि इफ यू आर नॉट ब्लीडिंग टू मच स्टिल यू शुड चेंज इट। बिकॉज होता क्या है, जो नैपकिन का जो क्या कहते हैं मटेरियल एंड द ब्लड वी आर रिलीजिंग, वो आपकी बॉडी के कांटेक्ट में आके कंटामिनेट हो जाता है। तो उसकी वजह से बहुत ज्यादा इन्फेक्शन होने का डर रहता है, बहुत ज्यादा। इवन एक रैशेस से लेके आप, अगर मैं बात करूं बहुत बड़ी बात हो जाएगी, बट ये इवन बिकॉज ऑफ दैट अनहाइजेनिक प्रैक्टिसेस आपको कैंसर होने का भी डर है इन योर यूट्रस। इसके मतलब बहुत ज्यादा रेट्स है और बहुत लोगों के ये होता भी है। that has तो severe consequences कि आपका हम्म यूट्रस रिमूव करना पड़ जाता है काफी लोगों का, यू आर नॉट एबल टू रिप्रोड्यूस, इनफर्टिलिटी फॉर लाइफ टाइम, हम्म दैट इज पर ये सब चीजें ये सब, ये सारी चीजें कंट्रोल हो सकती है। क्या रिया? स्मॉल लेवल की अनअवेयरनेस से शुरू होती है एंड देन इट हम्म रिजल्ट्स इन डिजास्टर्स। सो आई थिंक गर्ल्स हो या फिर द वंस हु हैव ऑलरेडी हैड देयर मेनोपॉज, जो लेडीज हैं या गर्ल्स हैं या जिनका अभी जस्ट दे हैव स्टेप्ड इनटू वुमेनहुड, they have just begun with their menstrual cycle, everybody needs to know this. Like this is irrespective, हम्म I think even boys should know this, because अगर आपकी sisters हैं, आपकी wives हैं, आपकी mothers हैं, so एक sense of हम्म empathy develop होगा। sympathy भी नहीं, एक हम्म sense of empathy develop होगा कि हम्म they will respect this process, they will actually see it through a different perspective. That is what I feel. हम्म And you have actually एग्जैक्टली। provided some very valuable tips, the myths wala point and everything. So I think it was a very nice session. Even I enjoyed hosting it today because I was desperately craving to talk, to have an interview sort of a thing. Or this is the best topic I feel. Many of us relate with this topic. So yeah. एग्जैक्टली। So any more points that you रिलेट would एंड like to? डेफिनेटली इट्स अ लाइफ प्रोसेस, मतलब ये आपके लाइफ का पार्ट ही है। Hmm. आप आगे भी इससे दूर नहीं रह सकते, ये होगा ही आपके साथ। हाँ, होना ही है और होना ही चाहिए एक्चुअली। वो हमें भी हम्म पता है कि ये नहीं होगा तो और आसपास जो भी है, जितने भी पॉपुलेशन है, वो नहीं होगी अगर यही नहीं होगा तो। People need to बिल्कुल realize बिल्कुल। इस चीज को एज अ मैटर ऑफ शेम नहीं कंसिडर करना चाहिए, एंड रादर हम्म दे शुड बी, हम्म दे शुड ग्लोरीफाई दिस आई फील। बट या एग्जैक्टली। चेंज ऑफ पर्सपेक्टिव मतलब वेरी वो तो वेरी। एग्जाम्पल है साउथ इंडियन का कल्चर का है, दैट अप्रिशिएट मी, मतलब मेरे को बहुत इंस्पायर करता है वो। आई अप्रिशिएट इट। तो मतलब वो, उससे हम लोग सीख सकते हैं। लाइक जो लोग इस चीज को इस तरीके से नहीं देख रहे हैं वो इस चीज को देख सकते हैं। एग्जैक्टली। और इसको नॉर्मल तरीके से ले लो यार, और क्या। लाइफ साइकिल एक बायोलॉजिकल थिंग है, इसमें इतना बड़ा क्या है। दैट्स इट। बॉटम लाइन यही है कि एक्सेप्टेड, अप्रिशिएटेड रादर। एक्सेप्ट ग्रेसफुली, ग्रेसफुली। और मतलब हम्म और मतलब हम लोग क्या कहते हैं, वो जो पहले से जो चीजें चलती आ रही है उनको अब थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। तो हम लोग ये हाँ, कर सकते हैं, तो दैट्स इट। वो एज मोनोटनी है, एक वो डेवलप हो गया है, सालों से कंडीशनिंग हो गई है वैसे, तो हम्म break करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आई होप हमारे लाइफ से कुछ लोगों को एक अलग पर्सपेक्टिव मिला होगा कि टू हम्म गर्ल्स who are in their teens have such thoughts about this. So lastly, I would, in the conclusion, note of conclusion, I would just say कि, you know, किसी भी process का एक, like for example we are in our college, so वो अलग चीज है कि now because of this pandemic हम लोग घर पे stuck हैं, but while we were हम्म in our college or when we yeah, we had हम्म paused. So yeah, when we were about to enter the college, तो एक हमारी नई जर्नी शुरू होने वाली थी, and we had, everybody has lots of fantasies नहीं तो realistic expectations या कुछ. So you, after you finish your college or any general process in general, आप हमेशा
प्रोसेस के हर फीचर को, हर पार्ट को यू ट्राई टू embrace it and you try to relive the memories and all. I'm going on a little philosophical side, but what I want to emphasize is कि इस प्रोसेस को भी girls should rather than feeling bad about your body when this happens, you should actually feel proud, or you should actually feel uh, privileged rather. कि You have that superpower that you can bring life on this in this world exactly, you should because feel privileged. वो जो एक होता है ना, स्टेन नहीं हो जाए तो योर वॉक बिकम्स वेरी शाय, Mhm, बार बार पूछना, सेल्फ mhm, कॉन्शियस हो mhm, जाना. सो mhm, दैट इज द थिंग which is becoming a very big hindrance mhm, in the progress of, because कितने लोग, कितनी कितनी गर्ल्स, कितनी अपॉर्चुनिटीज, लाइक इफ आई टॉक अबाउट एथलीट्स, कोई रेस मिस कर दी, कोई स्विमिंग कॉन्टेस्ट मिस कर दिया, द रीजन इज दिस. So this is actually something you have to think about it out of the box, जाकर. mhm, mhm. So this is the Exactly. motive of our life today. I hope हमारे Hmm. small initiative कुछ change लेकर आए, at least on a thought के level पे ही. I actually enjoyed this a lot. Added a lot Yes. to my knowledge doing the research work for this.